So now the second stanza student, and it is written over here. I'm repeating the first 4 lines before I proceed to the next 4 lines. As you read and listened in the first part, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, a poisonous tree named hemlock. Hemlock is the name of poison that is made from that name of a poison. Hemlock actually the name of the poison that is made from that poisonous tree. So in the first 4 lines there was a description of a small incident, a simple incident, that the poet is sitting over there, very depressed, in distress, very sad. And what happened? A very simple incident happened. A crow, which is sitting on the tree, makes a movement with organs, any organ, wings and feet, etc. And that movement, that activity, what creates that activity? That some dust, some part of the dust, some part of the snow falls on the poet. This is the incident. A crow makes a movement and some snow, some part of the snow, some dust of the snow falls on the poet. Next, what happened? You see, just notice what is poet's expression after that incident, because before that incident or during that incident, the poet is feeling sadness. The poet is in distress. The poet is depressed, disturbed. But when this incident happens unconsciously, without any wish, what result, what impact, what effect it causes, you see, has given my heart. The poet says that incident touched to his heart. It leaves a very deep impact on his heart. And what is the impact? What is the effect? A change of mood. In the first part, his mood is not good. He is upset. The mood is off. But after that incident, a very simple incident of the nature's activity, create a change of the mood. Mood यानी state of mind, मनोदशा, मनस्थिति. हिंदी में हम क्या कहेंगे मूड को स्टूडेंट? मनस्थिति, मन की स्थिति, मन की दशा, हमारे अंदर का एहसास. पहले कभी पोएट अपसेट फील कर रहा है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस है, परेशान है, कुछ उसके साथ रॉन्ग हुआ है, कुछ अनचाहा, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो वो नहीं चाहता था कि हो, या उम्मीद नहीं कर रहा था कि हो, लेकिन हो गया. क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हमारे बस में नहीं होती, हमारे हाथ में नहीं होती, और वो हो जाती हैं और अपना प्रभाव हम पे छोड़ जाती हैं, और उससे ओवरकम होना, उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता. कभी कभी तो बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी बहुत असंभव होता है. समटाइम इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन. और अपने प्रयास से तो कई बार व्यक्ति ओवरकम नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, प्रकृति की शक्तियां हैं, पावर ऑफ नेचर है, पावर ऑफ यूनिवर्स है, वो हम पर काम करती है हमारी जानकारी के बगैर भी. यानी हमारे चाहे बगैर, हमारे मांगे बगैर भी, हमारी जानकारी के बगैर भी हम एक तरह से ब्रह्मांड या प्रकृति के सुपरविजन में होते हैं. ब्रह्मांड और प्रकृति के चूंकि हम अंग हैं, अंश हैं, तो ब्रह्मांड का, प्रकृति का सुपरविजन 24 आवर्स हम पर रहता है. हम उससे कनेक्टेड हैं और उसी से बने हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, संस्कृत की सूक्ति है
कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड बॉडी, एंड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यानी जो ब्रह्मांड में है 5 तत्व वही पिंड में है, शरीर में है, बॉडी में है, किसी भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट, ट्रीज एक्सेट्रा, स्टोन, माउंटेन्स, और जो बॉडी में है, जो पिंड में है, वो ब्रह्मांड में। तो यही 5 तत्व यहाँ भी है और यही 5 तत्व प्रकृति में और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भी है। तो चूंकि हम एक इनविजिबल थ्रेड से सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स इंटरकनेक्टेड हैं, एक वेब डिजाइनिंग में हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, तो हमारी वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाती हैं और ब्रह्मांड की वाइब्रेशन हम तक आती हैं। तो हमारी जानकारी के बगैर भी प्रकृति में बहुत कुछ चलता है और हम पर नजर रखता है, हमें थामे रखता है, हमें स्टेबल रखता है, हमें गिरने से बचाता है। लाइकवाइज उस छोटी सी घटना ने, उस छोटे से इंसिडेंट ने, जो किसी के लिए शायद जो है बिना किसी महत्व का हो सकता है, ये सिंपल सी इंसिडेंट है, एक पक्षी के द्वारा एक मूवमेंट करना और पेड़ की बर्फ का थोड़ा सा नीचे गिरना, सिंपल इंसिडेंट, मगर वो सिंपल इंसिडेंट कई बार बहुत बड़े परिणाम पैदा करता है, जैसे कि कवि के रेफरेंस में, कवि के संदर्भ में किया। और क्या किया? चेंज ऑफ मूड। कितनी बड़ी बात की है स्टूडेंट, उसके मूड को ही बदल दिया। पहले उसका मूड कुछ और था और एक क्रो के द्वारा गिराई गई स्नो से, बर्फ से उसका मूड बदल गया, अच्छा हो गया। और उसके अलावा क्या हुआ? व्हाट इज बियॉन्ड दैट, व्हाट इज बिसाइड दैट? सेव सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा दिया। किसका? सम पार्ट ऑफ व्हाट? सम पार्ट ऑफ द डे, मे बी some part of the existence of the poet, some part of the personality, persona of the poet, some part of the happiness, anything could be, some part, save some part. कुछ हिस्सा तो बर्बाद हो गया था, बेकार चला गया था। It was lost, okay, the happiness, the peace, but something was there which is not lost, and that is saved, that is saved by that incident, that is saved, that some part is saved. And what happened? Of a day, as some part of a day, दिन का एक हिस्सा बर्बाद होने से, कुछ समय तो बर्बाद हो गया, आधा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया, सेव। और वो कौन सा दिन था जिसको कभी कह रहा है आई हैव ड्यू? ड्यू मीन्स फील सॉरी, आर यू ई, फील सॉरी या रिग्रेट, पछतावा। ये कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, हमारे साथ हो जाए या हम कर बैठे, और फिर हम दिन भर यही सोचते रहते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा, या काश मैं उधर नहीं गया होता, काश मैं उससे ना मिला होता। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है क्योंकि हम पे रॉन्ग इफेक्ट डालता है, तो और अनजाने में हमसे हो जाता है, तो तब बाकी का समय उस घटना को, छोटी सी घटना को लेके हम बस सोचते रहते हैं। वी कीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कि काश ऐसा ना हुआ होता। वही है ड्यू, फील सॉरी अगेन एंड अगेन, फील इन डिस्ट्रेस, फील रिग्रेट। तो कवि के साथ कुछ रॉन्ग हुआ या उसने कुछ रॉन्ग किया जाने अनजाने, और वो अब उसके बाद, उस घटना के बाद लगातार यही सोच रहा है, काश ऐसा ना हुआ होता, इट मस्ट नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं हुआ होता, और शायद मैंने ये नहीं किया होता। और यही सोचते सोचते वो प्रकृति के बीच चला जाता है, फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता है, और वहां भी यही ख्याल अंदर चल रहे हैं लगातार। वो लगातार रिग्रेट में है, सॉरी फील कर रहा है, और अचानक सडनली वो इंसिडेंट होता है, क्रो के मूवमेंट की वजह से एक डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, और उस एक छोटी सी इंसिडेंट से
कवि का चेंज ऑफ मूड हो जाता है। और वो जो दिन उसका बर्बाद हो रहा था, अगर मान लो ये घटना नहीं होती तो आधा दिन तो बेकार चला ही गया था, बाकी के दिन भी और शायद अगले दिन भी या 2-3 दिन तक भी कवि लगातार वही सोचता रहता कि अरे काश ये नहीं हुआ होता, काश मैंने वो ना किया होता, मैं वहां ना गया होता। इस प्रकार के विचार चलते रहते कवि के मन में। मगर लकीली एंड फॉर्चुनेटली दैट इंसिडेंट हैपेंड with the blessings of nature, with the blessings of God Almighty, and that created a change of mood. Okay, and given poet's heart console, and it feels peace, it feels relaxed. Okay, so that little worthless, in a way we can see it is not worthless, a very worthy incident, very important incident, but in a way one can say a worthless, a very simple incident, but created a very large impact, a very large effect on the poet. And this is the translation and the meaning of these 8 lines with 2 stanzas. But indirectly, what is the indication of the poet? That is a common indication. It is a common phenomena we all feel, we all go through, that sometime something negative happens with anyone. It can happen with anyone, and that creates a bad effect on the mood of the person, and the person keep thinking negatively again and again. The thought process begin to destroy his peace and his happiness and relaxment, and then something happened in a way. Maybe here the incident is dust of snow falls by a crow, but it is something else too. Suppose you are sitting very depressed at your home, and your younger brother, sister, or any other person come to you and say something and do something, such activity which gives you pleasure, which gives you happiness, which change your mood. So it can be anything. It can be a call, phone call. It can be a news on the TV. It can be a gift you receive. It can be a letter or email, anything. It can be anything, students. A very little incident, and that little incident can create a very big difference. It can create a very big difference in your status, in your state, in your mood, in your life. So your life can, even not the mood, change of mood, not only change of mood, it can be change of life also. That incident can change your life, a person's life. A person is going to commit suicide, suppose. He is very depressed and he is going to commit suicide. He is going to quit everything and write somewhere, I quit. But some little incident, some positive incident, little incident can save that person's life. That incident can bring him back. Okay, that can bring him back. Okay, don't commit suicide. And it can be anything. Anything. Sky is the limit, you can think. Any possibility. So just imagine that this small poem indicates that in the life and in the world, when the person go through any adversity, go through any difficulty, go through any distress, and any kind of negativity, a small incident, a small talk, a small activity can save human's life. It can change human's life. It not only change the mood, but it can change life. It can save life. So this is the complete expression of the poem. This is the message of the poem.
and I hope that you must have got the message and the content very well. So thank you very much. And after that, we will talk about the next poem, that is Fire and Ice. Thank you, students.